नमस्कार, मैं वीरेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। दोस्तों, आज के टाइम में क्या है कि पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ गया। हर तरफ मिट्टी डस्ट उड़ रहा है। पीछे कोविड का दौर रहा, कोरोना काल के बाद लोगों को मास्क लगाने की आदत रही और अब धीरे धीरे आदत जा रही है। मैं बताऊं, इस मिट्टी से इस डस्ट के कारण हमारी छाती में, फेफड़ों में कई प्रकार के संक्रमण होते हैं, कई प्रकार की समस्याएं आती है। खांसी हटती नहीं है, खांसी में खून आने लगता है, ऐसी कई बीमारियां। और अब इन सब बीमारियों के इलाज के लिए आपके अपने होशियारपुर में मेरे साथ जो आज के मुख्य अतिथि हैं या फिर जो हमारे मुख्य गेस्ट आज हमारे स्टूडियो में बने हुए हैं इस विषय पर बात करने के लिए, वो है डॉक्टर अरुण लखनपाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। डॉक्टर अरुण लखनपाल जी छाती रोग के विशेषज्ञ हैं और इन्होंने बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दी हैं। ये तलवाड़ा से बिलोंग करते हैं। अब इन्होंने अपने शहर को अपनी सेवाएं देने का मन बना लिया। इच्छा है सेवा का। क्यों? क्योंकि जिस शहर ने इतना कुछ दिया है इनको, उस शहर को ये कुछ वापस करना चाहते हैं। आज सारी बातें इनके मुख से सुनेंगे और इनकी विचारधारा को जानेंगे और जिन समस्याओं के लिए होशियारपुर के मरीजों को बड़े शहरों की ओर भागना पड़ता था, अब आपको बड़े शहरों की ओर नहीं भागना है, क्योंकि आपके अपने शहर में दूरबीन के द्वारा छाती और सांस के रास्ते में जितने संक्रमण है उन सब की जांच करने की जो विधि है, जो तकनीक है, उसे ये आपके अपने शहर में ले आए, जिनके लिए हम इनके ऋणी भी हैं, धन्यवादी भी हैं, क्योंकि इन्होंने हमारा सफर तो कम किया ही किया, हमारी चिंताओं को कम कर दिया। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। धन्यवाद। और मैं चाहूंगा सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप कब, कहां और कैसे अपनी सेवाएं होशियारपुर वासियों को देंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो मिस्टर पांडे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को बहुत खुशी हुई है जानकर कि ये जीबीसी अपडेट जो नेटवर्क है ये पॉजिटिव न्यूज़ चैनल है। तो आपने जब मुझे आमंत्रण दिया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं दिल्ली नोएडा में काम करने के बाद फिर जलंधर में मैंने सेवाएं देनी शुरू की, जहां पूरे दोआबा एरिया में इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी जिसे बोला जाता है वो काम शुरू किया और स्लीप मेडिसिन का भी काम किया। सुनने में ये भारी भरकम शब्द लगते हैं, पर अभी थोड़ी देर में हम इन विषयों पे भी बात करेंगे। जी जी बिल्कुल। जो मेरा गांव, जहां मेरा बचपन की छुट्टियां बीतती थी, वो है तलवाड़ा, मेरा नानका दत्तारपुर। तो ये शहर होशियारपुर जो इस ज़िले का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और जो जिसको डेवलपमेंट, प्रोग्रेस कहते हैं, प्रगति, उसका जो एक इंडिकेटर या मापदंड है वो है कि सुविधाएं, सेवाएं और समृद्धि ये हमारी तरफ आए, ना कि हमारे लोगों को शहरों या विदेश की तरफ भागना पड़े, जो कि अनफॉर्चुनेटली पंजाब में थोड़ा बड़े लेवल पे हो भी रहा है। तो इसीलिए ये कुछ एक टेक्नोलॉजीज़ हैं, कुछ एक सेवाएं हैं जो कि बहुत मामूली भी हैं, जैसे कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यानी लंग फंक्शन टेस्ट, जिसे स्पायरोमीट्री या पीएफटी भी बोला जाता है, जिसमें कंप्यूटर में मरीज फूंक मारता है और उसमें दमे की परसेंटेज या लंग अगर फेफड़ा दाग की वजह से सिकुड़ा हुआ है उसका परसेंटेज भी पता चल जाता है। और ये बहुत ही मामूली सा टेस्ट है, जिसके लिए होशियारपुर और होशियारपुर के आसपास के गांव और हिमाचल के जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, गगरेट, ऊना वगैरह से जो जितने भी मरीज़ हैं उनको बड़े शहरों की तरफ, जलंधर की तरफ भागना पड़ता था। बट ये अब क्लिनिक लेवल पर भी हो सकता है और यहाँ उपलब्ध है। ये टेक्नोलॉजी इतनी महंगी या मुश्किल नहीं है, बट इसकी इंटरप्रिटेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और इसीलिए उसके लिए हमें चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स चाहिए रहते हैं। और ये एक काम है जो सिंपल है और मैं करता हूँ, और इसके लिए अब मरीजों को जलंधर या कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या मुख्य जो समस्याएं जो छाती की रोगों की आ रही है आज के समय में, जब हमने देखा कोविड का दौर भी हम लोगों ने झेला, उसके बाद क्या कुछ परिवर्तन आया, क्या कुछ नई बीमारियां जो है जिससे संक्रमित लोग, मरीज जो है वो परेशान हो जाते हैं, दिखाना किनको है, कैसे जाना है? जी,
कोविड की महामारी की वजह से एक चीज़ तो हुई है कि अपने स्वास्थ्य की तरफ जागरूकता बढ़ी है लोगों को पता चलने लगा है कि पल्मोनोलॉजिस्ट होते क्या है। इस दौर में ही लोगों को इस नाम का और इस स्पेशलिटी का पता चला। पर मैं पोल्यूशन और कोविड के बारे में अभी बात नहीं करूंगा, लोग थक चुके हैं कोविड के बारे में सुनकर। पोल्यूशन में अभी अगले महीने हर चैनल बात करेगा। मैं यहाँ जो टेक्नोलॉजी हम होशियारपुर लाए हैं उसके विषय में बात करने आया हूँ। वो है ब्रोंकोस्कोपी, यानी दूरबीन के द्वारा सांस के रास्ते की जांच, और थोरकोस्कोपी, जिसमें हम पसलियों के बीच में सुराख करके अंदर झांकते हैं और बीमारियों का डायग्नोसिस करते हैं, और कुछ हद तक हम उसका इलाज भी कर सकते हैं। और एक है स्लीप सर्विस, यानी स्लीप मेडिसिन, यानी हमारे साथ क्या होता है जब हम सो रहे होते हैं और कैसे हमारी जागती हुई अवस्था में हमारे सोने की जो क्वालिटी है उस दौरान हमारी ऑक्सीजन शरीर में कैसे मेंटेन रहती है, उसका असर कैसे पड़ता है। जो लोग दिन में भी 8 घंटे सोने के बाद भी झपकियां लेते रहते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर या शुगर कंट्रोल ना हो रहा हो, खासकर जो थोड़े से हेल्दी होते हैं, जिनका वजन ज़्यादा होता है, उनमें इस बीमारी की असेसमेंट जिसके इलाज से उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ब्रोंकोस्कोपी जो है सर जी, इसका विधि क्या है, विधान क्या है जी, क्या तकनीक क्या है? सबसे पहले ब्रोंकोस्कोपी जो है ये एक कैमरा होता है। ओके। अब यही सुनते लोग डर जाते हैं कि आप हमारे छाती में कैमरा डालेंगे, पर वो नहीं, वो फाइबर ऑप्टिक यानी फाइबर से आपके इस पेन यानी हमारी छोटी उंगली से भी छोटा एक पाइप होता है, जिसके अंदर एक लाइट सोर्स होता है फाइबर ऑप्टिक से, एक कैमरा होता है और एक छोटा सा चैनल होता है जिसके थ्रू हम फंसी बलगम को चूस सकते हैं, इन्फेक्शन का सैंपल ले सकते हैं, और अगर कोई ट्यूमर है तो हम उसकी छोटी सी एक फोर्सेप या चूंटी लेके जो तार के एंड पे होती है बायोप्सी ले सकते हैं। तो ब्रोंकोस्कोपी एक ऐसी विधि है जिसमें हम एक कैमरा मरीज के नाक या मुंह से, एक लंबा सा कैमरा, शायद आप उसकी फोटो भी दिखाएंगे, वो हम ये आप कैमरे की नजर से ये सारी तस्वीरें जो डॉक्टर साहब विधि बता रहे हैं वो आप हमारे स्क्रीन पे देख भी रहे हैं जी। तो ये कैमरा हम नाक या मुंह से मरीज की छाती में डालते हैं, जो उनके विंड पाइप यानी सांस के रास्ते से होके, और कुछ हद तक हम उनकी जो सांस की नलकियों के रास्ते में उनका मुआयना कर सकते हैं। इसमें अगर हमें बलगम फंसी दिखे हम उसको हटा भी सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मरीज़ खांसता है, अंदर कोई सूजन है, इन्फेक्शन है, या कोई फॉरेन बॉडी जो कोई टुकड़ा कुछ एक मेटल का या कुछ खाने का टुकड़ा है उसको भी फोर्सेप्स से पकड़ के हम बाहर निकाल सकते हैं। टीबी का शक है, उल्ली यानी फंगस की इन्फेक्शन जो कोविड में आपने सुना होगा, उसका सैंपल ले सकते हैं। अलग अलग बैक्टीरिया का सैंपल ले सकते हैं ताकि उस बीमारी का इलाज जो है सटीक तरीके से हो सके। अगर सीटी स्कैन या एक्सरे में कोई दाग है, हम देख सकते हैं कि कहीं कोई ट्यूमर या कैंसर ना हो, और हम उसकी बायोप्सी यानी उसका एक टुकड़ा लेकर जांच के लिए, ताकि उस बीमारी को कंफर्म करके उसका सही समय पर इलाज भी किया जा सके। अभी तक इन सब चीज़ों के लिए उस अवस्था में जब मरीज बीमार होता है उन्हें होशियारपुर या हिमाचल के एरिया से बड़े शहरों की तरफ जाना पड़ता है, और हम समझ सकते हैं कि उसमें डिले भी होता है। मरीज कुछ कभी ट्रांसपोर्ट की वजह से, कभी कुछ डर की वजह से टाल भी जाते हैं, और ख़ासकर ये दिक्कत होती थी उन मरीजों के लिए जो वेंटिलेटर पे होते हैं। राइट सर। वेंटिलेटर के मरीजों में अक्सर ये होता है क्योंकि वो खांस तो सकते नहीं, तो अंदर पड़ी बलगम जो है वो कई बार जम के फेफड़े के कुछ हिस्सों को कोलैप्स कर देती है। तो हमारे लिए अक्सर कॉल आती है कि मरीज बीमार क्यों है, बलगम नहीं निकाल पाता और हमें एक सैंपल चाहिए, या कई बारी बलगम अंदर जम जाती है, लंग कोलैप्स होता है। हम जो मरीज के वेंटिलेटर की ट्यूब होती है उसके थ्रू ही अपना कैमरा, वो इतना छोटा होता है, वो डाल के सैंपल भी ले सकते हैं,
उस बलगम का जो जमा हुआ टुकड़ा है उसे हटा भी सकते हैं। और सोचिए उस अवस्था में जब मरीज इतना सीरियस है, उसे आईसीयू वाली एम्बुलेंस में डालकर 50, 60, 100 किलोमीटर दूर भेजना, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मरीज उस जर्नी में हाईवे में खराब भी हुए हैं। तो उस अवस्था में अगर ये अपने ही हॉस्पिटल में, अपने ही घर के करीब बिना ज़्यादा रिस्क लिए अगर ये सुविधा उपलब्ध हो तो कितना अच्छा रहे। और एक यही वजह थी कि मैंने सोचा कि ये सर्विसेज जो हैं अपने ज़िले के हेडक्वार्टर में भी प्रोवाइड की जाएं। अब लोग पूछते हैं कि ये कैसे होता है, दर्द तो नहीं होगी या इसमें रिस्क तो नहीं है। तो मैंने यही समझाता हूँ कि देखिए, रिस्क डायग्नोसिस ना बनने पे ज़्यादा है बीमारी की वजह से। और उन्हें ये भी समझाया जाता है कि आप जब मुझसे मिलने आते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो सड़क पे ट्रैफिक में रिस्क ज़्यादा है एक्सीडेंट का, बशर्ते कि आजकल की जो टेक्निक या जो पद्धतियां हैं या टेस्ट हैं उनमें जो हम प्रिकॉशन लेते हैं उनसे रिस्क कम रहता है। तो इसमें हम मरीजों को का गला सुन करते हैं, जो दवाई सुन करने का स्प्रे होता है, और इसमें बेहोश करने की और बेहोशी का रिस्क उठाने की ज़रूरत नहीं होती। हम जो मरीज़ हैं उन्हें हल्का सा जो है एक जिसे कहते हैं कि हल्की सी नींद देने वाली दवा देके, जिसमें वो सांस खुद ले रहे होते हैं, और ये टेस्ट कंप्लीट करते हैं। और कई बारी तो जिनको दमे की बीमारी है और जिनका ऑक्सीजन लेवल बॉर्डर लाइन है, हम तो उन्हें बेहोश ज़रा भी नहीं करते। और जब कैमरा अंदर जाता है तो मैं तो अगर स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर रहे हूँ अंदर की पिक्चर, तो मैं तो उनको अंदर का टूर भी देता हूँ और वो देख के बड़े खुश होते हैं। अच्छा। जी जी जी। तो रिस्क हर मेडिकल प्रोसीजर में है, पर इसमें बहुत ही कम है। और जो है बीमारी के रिस्क और जो कहते हैं कि ट्रैवल और इधर उधर भटकने के रिस्क से कम रिस्क है। इस त्योहार अपने कार लेके आओ सुजुकी बाइक एंड स्कूटी ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਓ 5000 तक ਦਾ कैशबैक, 100% तक ਦਾ लोन। इस दे नाल होर भी आकर्षक ऑफर मिलो। वर्मा सुजुकी, जलंधर बाईपास, होशियारपुर। बड़ी बात आपने कही थी, स्लीप मेडिसिन। जी, ये चीज क्या है सर? ये चीज तो मेरे लिए भी कुछ नया और सुखद अनुभव रहेगा, अगर आप बता पाए तो। हाँ जी, तो ये अभी भी एक अंडर डायग्नोस्ड कंडीशन है जी, जिसके बारे में अभी एक्चुअली पूरे हिंदुस्तान में भी जानकारी कम है। ये पता नहीं आपके यहाँ पे चैनल पे एक सेलिब्रिटी हैं, उनका नाम लेना चाहिए या नहीं, आप एडिट आउट कर दीजिएगा अगर नहीं, बट ये आम नॉलेज है। तो बप्पी लहरी साहब जो हैं जी, वो स्लीप एपनिया से ग्रसित थे, और उनकी जो सारी बीमारियों की जड़, और अनफॉर्चुनेटली जो है कहा जाता है कि उनकी मृत्यु भी इसी कारण की वजह से हुई है। ये सब जानते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि जब मरीज़ सोता है और जब हम गहरी नींद में जाते हैं, तो ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है कि जब हम सपना देखना शुरू करते हैं तो हमारे मसल पैरालाइज हो जाते हैं। ये आपने रियलाइज़ किया होगा कि अचानक किसी आवाज़ की वजह से अगर आपकी नींद खुल जाती है तो 1-2 सेकंड के लिए आप हिल नहीं पाते, तो वो एक बड़ी पैनिक वाली सिचुएशन होती है। ये तब होता है कि जब आप उस अवस्था में जाग जाते हैं। तो ये अक्सर होता है। ये होता है जी। तो ये वो स्टेज है जहां आप सपने लेते हैं, और कहीं आप अपने सपनों पे एक्ट करना ना शुरू कर दें, उठ के चल दें, मोटरसाइकिल ना चला दें, या गाड़ी के साथ हाथ पाँव ना चला ले। तो ये जो है नेचर ने ये एक सिस्टम बनाया है सेफ्टी का कि आप पैरालाइज हो जाते हैं। जी। अनफॉर्चुनेटली उस स्थिति में ऐसा होता है कि खासकर जो लोग थोड़े भारी होते हैं, जिनका टॉन्सिल बड़े हों, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, मेल्स में थोड़ा ज़्यादा होता है, या कुछ ऐसे लोग जो थोड़ा नशा करते हों या ड्रिंक ज़्यादा करते हों, उनका मांस ज़रूरत से ज़्यादा ढीला हो जाता है। तो गला जो है एक छोटा सा छेद है, उसके आसपास अगर भारी मांस है और मांसपेशियों के अंदर जो तनाव, जो टोन है, वो जब गहरी नींद में कम होती है, तो जब मरीज सांस लेता है तो वो मांस खिंचता है और वो सांस का रास्ता बंद हो जाता है। ये मरीज अक्सर वो होते हैं जो खर्राटे लेते हैं, उस दौरान खर्राटे बंद हो जाते हैं और नींद में वो सांस लेने की कोशिश ज़रूर करते हैं, पर अंदर हवा का आना जाना बंद हो जाता है, ऑक्सीजन धीरे धीरे गिरती है और एक स्टेज पे आके ब्रेन जाग जाता है, चाहे आप ना जागें। पर ये घंटे में कई बार होने की वजह से आप तो सोए होते हैं पर आपके दिमाग को रेस्ट नहीं मिला होता,
तो ऐसे मरीज सुबह 8 घंटे चाहे सो के उठें, जहाँ बैठते हैं झपकी लेने लगते हैं, उनको नींद आती है, कई बार तो गाड़ी चलाते वक्त सो जाते हैं और एक्सीडेंट तक हो जाता है। और पहली बारी इस बीमारी का विदेश में पता तभी चला था एक बड़े एक्सीडेंट के बाद के जो है ड्राइवर सो गए गाड़ी पे। जी जी जी। और ऑक्सीजन क्योंकि रात भर गिरती बढ़ती रहती है, इस वजह से दिल और दिमाग पर जोर पड़ता है और ऐसे ही मरीजों में जो है हार्ट की बीमारियां, हार्ट फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक्स का खतरा बढ़ जाता है। सर, जो कई बार लोग हम देखते हैं खेलते खेलते भी सो जाते हैं, बहुत रेयर केस ऐसे होते हैं। कोई बाइक चला रहा है, गाड़ी पे तो अमूमन नींद आ जाती है लोगों को क्योंकि रिलैक्सेबल मोड में वो होते हैं, पर बाइक चलाते हुए भी व्यक्ति सो जाते हैं। सिवियर केसेस में जो है मरीज किसी से बात करते करते भी सो सकता है। जी। तो ये बीमारी का जो है डायग्नोसिस क्योंकि रिलेटेड है, ये आगे चल के स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स दे सकता है, शुगर की बीमारी को वर्स कर सकता है। अक्सर मरीज होते हैं जिनका शुगर या बीपी कंट्रोल ना हो रहा हो, ढेर दवाइयाँ खाने के बावजूद भी अगर वो खर्राटे लेते हैं और दिन में बैठे बैठे सो जाते हैं तो उनमें इसका डायग्नोसिस और इलाज निहायत ज़रूरी है। और जिनका इलाज चला है वो खुद आके बोलते हैं कि उनकी तो ज़िंदगी बदल गई। इसका जो टेस्ट है बहुत सिंपल है और घर में भी हो सकता है, जिसमें कि मरीजों के छाती पेट में बेल्ट लगाई जाती है कि उनका सांस चलता है कि नहीं, सेंसर होते हैं। ऑक्सीजन के, हार्ट रेट के और खर्राटों के और ऑक्सीजन के फ्लो के। तो हम देखते हैं कि मरीज जब सोते हैं उनका एफर्ट सांस करने का लेने का चल रहा है, बट जैसे मैंने बताया मांसपेशी ढीली होने की वजह से कहीं सांस रुकता तो नहीं, अगर रुकता है तो कितनी बार और ऑक्सीजन कितनी गिरती है। इलाज भी उतना ही सिंपल है। सुनने में लगता है कि मतलब ये कैसे होगा, बट ये धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। इसका इलाज है, गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो है CPAP या BiPAP, जिसमें कि मरीज एक छोटी सी फ़ोन जितनी बड़ी मशीन जो है वो बेड साइड होती है, हल्की सी आवाज़ करती है, बस बिजली से चलती है, और वो मास्क लगाते हैं जिसमें कि एक जेंटल सा हवा का प्रवाह जो है वो स्प्लिंट की तरह जो है गले को खोल के रखता है, तब जब आप गहरी नींद में भी हों तब भी। इसके लिए थोड़ा सा शायद आदत पड़ने की ज़रूरत होती है, और अगर कोई दिक्कत हो भी उस मशीन को लगा के कि नींद नहीं आ रही है लगा के, तो बजाय इसके कि आप कोशिश ना करें और छोड़ दें, डॉक्टर से मिले, क्योंकि उस मशीन का इस्तेमाल करने के लिए जो भी रुकावट है उसका निदान बहुत ही आसान है। प्रेशर कम करना, मास्क चेंज करना, तो एक बार जो है उसको त्यागने से पहले मैं कहता हूं कि डॉक्टर से जरूर मिलें। डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण बातें आज आपने हमारे दर्शकों को बता दी। अब दर्शक तो मुझे फोन कर परेशान कर देंगे, डॉक्टर साहब मिलेंगे कहाँ, कब मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा समय सारणी नहीं बता दें कि आप होशियारपुर में कब बैठते हैं और कब हमारे ये दर्शक जो इतने सवाल मुझसे पूछेंगे आप उन सवालों का जवाब दे पाएंगे। मैंने यहाँ अपना एक क्लिनिक शुरू किया है जो गवर्नमेंट कॉलेज चौक से अगर आप फगवाड़ा रोड की तरफ जाएं तो शिवालिक सैल्यूटिस क्लिनिक के नाम से है, जो कि टाइम स्क्वायर से थोड़ा पहले ही पड़ता है, और ये इंटरनेट पे मिल जाएगा। बट ये जो मैंने सुविधाएं बताई हैं, ये इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अपने कोई डॉक्टर हैं, आपका कोई अपना एक हॉस्पिटल है जहाँ आप नॉर्मली जाते हैं, तो आप अगर वहीं पर ये करवाना चाहते हैं तो ये सारी मशीनें पोर्टेबल हैं, ये वहाँ पर भी हो सकता है। और ख़ासकर जैसे मैंने आपको बताया, अगर मरीज़ सीरियस है तो ऑब्वियसली वो होशियारपुर के किसी हॉस्पिटल में ही होगा, तो ये उसी हॉस्पिटल में मरीज़ को बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए या मूव किए या उनको हिलाए बिना ये वहीं पे हो सकता है, इंक्लूडिंग थोरकोस्कोपी। थोरकोस्कोपी के बारे में शायद हमारी बात नहीं हुई। जी तो थोरकोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर जो कि बहुत कम जगह होता है। दोआबा, पूरे दोआबा एरिया में, होशियारपुर और इस तरफ के हिमाचल के एरिया में भी सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, जिनमें से एक मैं हूँ। और
ये अब होशियारपुर में भी हो पाएगा। इसमें जनरली ये किया जाता है जिन लोगों की छाती में पानी भर जाता है, टीबी की वजह से, निमोनिया की वजह से, कैंसर की वजह से हो या किडनी फेलियर की वजह से हो, जहाँ पता ना चल रहा हो कि ये पानी बन क्यों रहा है। डॉक्टर्स कई बार कोशिश करते हैं सुई के रास्ते निकालने की और वो बार बार भर जाता है, या वो पानी सुई के रास्ते निकाल के टेस्ट के लिए भेजते हैं पर बीमारी पकड़ में नहीं आती। तो ऐसे केसेस में हम जो है पसलियों के बीच में एक छोटा सा, वही अगेन छोटी उंगली जितना सुराख करते हैं, और ये एक सर्जिकल प्रोसीजर सुनने में लगता है बट ये उनके लिए है जिनमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है या जो इतने बीमार हैं कि उनमें सर्जरी नहीं हो सकती। तो एक सिंगल पोर्ट बिना चीरा दिए छोटी उंगली के बराबर एक सुराख, जो कि आपने देखा होगा। कई टीबी के मरीज़ों में, या आप में से कोई अगर हॉस्पिटल गए आपने देखा होगा कि मरीज़ चल रहे होते हैं, छाती के बीच में एक ट्यूब होती है और एक थैली होती है, बस वही ट्यूब को डालने का, पाइप को डालने का जो प्रोसीजर है सिंपल वैसा ही होता है। बट उस छेद को बना के उसमें ट्यूब डालने से पहले हम एक वही ब्रोंकोस्कोप जैसा ही कैमरा अंदर डाल के एक मुआयना कर लेते हैं और हमें देख के कोई भी अबनॉर्मल एरिया जो है, उसकी भी स्लाइड्स शायद आपके पास होंगी, चाहे वो टीबी हो या कैंसर हो या जिनका लंग बार बार कोलैप्स कर रहा हो और उसमें ऊपर फपोले बने हों, वो भी हमें दिख जाते हैं। और कुछ छोटी इंटरवेंशंस जैसे कि अगर झिल्ली बनी हुई है पस की या इन्फेक्शन की, उसे हम काट सकते हैं। पानी को हम जो है उसके अंदर जो चैनल है उसके द्वारा हम उसको सक यानी चूस भी सकते हैं और खाली भी कर सकते हैं छाती को। और आखिर में जाके हम बायोप्सी भी ले सकते हैं और आखिर में जाके हम पाइप डाल देते हैं और तकरीबन 2 से 3 दिन अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस में मरीज़ का स्टे होता है और डायग्नोसिस आपको वहीं मिल जाता है। क्या बात है सर। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं बताते चलूँ कि आप स्क्रीन पे डॉक्टर साहब का नंबर भी देख रहे हैं और नाम भी और इनके क्लिनिक का पता भी। अगर कुछ और भी सवाल हैं आपके मन में जो आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कीजिए और फिर हम अगला एपिसोड जब लेकर आएंगे सर के साथ तो आपके कई सवालों के जवाब होंगे और कई कुछ नया होगा जो आपको होशियारपुर में मिलने वाला होगा और जिसके जनक डॉक्टर अरुण लखनपाल जी होंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आज महत्वपूर्ण बातों पर आपने चर्चा की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्तिका हेल्थी लाइफ का मल्टी SL जूनियर मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल, विटामिन D3 विथ DHA ड्रॉप्स, डिलीशियस मैंगो फ्लेवर बच्चों के लिए कॉम्प्लीट हेल्थ सप्लीमेंट है जो बच्चों की प्राकृतिक प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, बच्चे का बेहतर स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। पुअर आहार कुछ बीमारियों के कारण विटामिन और आयरन की कमी को पूरा करता है, हड्डी को मजबूत बनाए रखने व बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। फिर देर किस बात की, आज ही PCD फ्रेंचाइजी व ऑर्डर के लिए कॉल करें 85283 31980। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.swastikalife.com। ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਲਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਾਰ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ 50% ਤੱਕ ਦੀ ਲੇਬਰ ਛੂਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਵਰਮਾ ਆਟੋ, ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ, ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।
क्या आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बैठने या चलने में दर्द होना, गठिया, कंधों की जकड़न, खिलाड़ियों को होने वाले दर्द, पुरानी डिस्क की बीमारी और गर्दन दर्द से बिना दवाई के छुटकारा पाएं। एट सरदार दीदार सिंह मेमोरियल जॉइंट केयर, फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। यहाँ है क्लास 4 लेजर थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथी और मसाज थेरेपी। सरदार दीदार सिंह मेमोरियल जॉइंट केयर फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, ऑपोजिट मिनी सेक्रेटरीट, चंडीगढ़ रोड, होशियारपुर। कॉल 9915719555।